जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा वो तो जब आएगा तो उसके डिटेल्स होंगे, लेकिन चेयरमैन साहब ने यही कहा कि हमारा एक इस कौम के साथ वादा था और सब सियासी जमातों ने ये अग्री किया था कि आईनी ढांचे में हम ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे कि हमारी जमहूरियत के जो सतून है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पार्लियामान है, वो स्ट्रेंथन हो। तो उसमें कई सारे शिकें जो है आपने देखा 18वीं तरमीम में, और वो एक पायदार तरमीम साबित हुई है, वो उसमें शामिल हो। कुछ शिकें हमारी रह गई थी और वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था। और इस ये जो पैकेज आ रहा है इसमें हमारा पीपल्स पार्टी का यही ज़्यादा मौक़िफ़ यही था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो शिकें थी रिफॉर्म्स के हवाले से वो शामिल हो। चेयरमैन साहब ने यही एक्सचेंज हमारे साथ किया और सब ने उसकी तायद की। हम बड़े सब खुश हुए क्योंकि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई इबाहम नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई शख्स ऐसे उठा के नहीं कहेगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कोई भी शिक ऐसी है जिस पे वो अग्री नहीं कर सकते। तो ये इसलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो आइटम्स थे जो हमारे अनफुलफिल्ड थे, वो इस पैकेज में हमारी ये कोशिश है बहसीत जमात वो उसमें शामिल। मैम, मौलाना साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया तो आज मुमकिन तौर पे बिल पेश हो जाएगा? देखिए, जो इस्लाहात हैं ये बहुत बारीक एक प्रोसेस है और उसमें हर जमात जितना हो सियासी जमातें कोशिश करेंगी। और इसमें मैं ये भी कहूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन बिल्कुल बाहर बैठे, हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हों जिससे अपोजिशन को भी उससे विन विन सिचुएशन हो। जमहूरियत को फ़ायदा होगा तो अपोजिशन को भी फ़ायदा होगा। तो इसमें मौलाना साहब हो या और जमातें हो तो सब की कलेक्टिव विजडम इसमें आएगी। तो मौलाना साहब की कुछ सिफारिशात ज़रूर होंगी क्योंकि मुझे डिटेल्स नहीं पता, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ। उनकी कुछ शिकें होंगी, कुछ किसी और जमात की होंगी और यही कलेक्टिव विजडम होता है। एक तो जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि एवरी वोट काउंट्स, और दूसरी ये है कि आपको गिव एंड टेक करना है। आप एक मौक़िफ़ लेकर आप नहीं बढ़ सकते, आपको सबको साथ लेके जाना। और ये प्रोसेस हमने देखी कि रात भर जो है नेगोशिएशंस चले, आपस में जमातों की चली, जो ट्रेजरी बेंचेस में हैं उनकी चली। और मौलाना साहब एज़ यू नो इज़ ऑल्सो द एक तरीके से वो पुल भी है अपोजिशन और हुकूमत में। तो हो सकता है कि वो नेगोशिएशंस भी हों, मुझे नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये इस्तेहाद हम सब पर उम्मीद है कि जो हो तो वो जमहूरियत के लिए बेहतर से। मैडम ये बताइएगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के चीफ जस्टिस के पैनल की सूरत में बनाने की प्लान चल रहा है, जिस तरह तरमीम होगी, इस तरह तो फिर सियासी हुकूमतें जो होंगी वो चीफ जस्टिस को अपने अंडर लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फैसले भी इस तरह के आएंगे। देखिए, जुडिशल अपॉइंटमेंट 2-3 इशूज़ हैं इसमें। पहले तो ये है कि जो सूबे में अब हमारी हाई कोर्ट बेंचेस हैं उनकी मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ और है और सुपीरियर जुडिशरी की कुछ और है सुप्रीम कोर्ट। तो एक तो वो जो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरा, दुनिया भर की जमहूरियतों में एग्जीक्यूटिव का अमल दखल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में होता है। ये नहीं, इसमें हमने 18th अमेंडमेंट में ये किया कि हमने एक वसी जुडिशल कमीशन बनाई जिसमें पार्लियामान के भी मेंबर्स बैठे हुए हैं और जिसमें बार के भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिसमें खुद जजेस भी बैठे हुए हैं। वो मिलकर जो एंट्री पॉइंट है उस पे तो एक ब्रॉड बेस्ड कमेटी है। अब जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अब मुझे नहीं पता कि इस्लाहात क्या आ रहा है, लेकिन दुनिया भर के प्रेसिडेंट्स देखकर आप करेंगे, कोई नहीं, ये कहीं नहीं हो सकता कि आपको जो इदारा हो वो खुद अपनी अपॉइंटमेंट करे, ख्वाह वो फ़ौज हो। फ़ौज की देखें ना, हमारे चीफ ऑफ आर्मी पे कितने बहस होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ आर्मी खुद करती है? नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वज़ीर आज़म करते हैं। तो जुडिशरी में भी आप अमेरिका में देखते हैं जुडिशल अपॉइंटमेंट कौन करता है, यूके में देख लें जुडिशल अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव मैडम क्या यूके, लेकिन जितनी फुल प्रूफ मेथड होना चाहिए। पहले तो जो एंट्री पॉइंट है वो उसकी इतनी अच्छी सी गेट कीपिंग हो रही है। आप देखें कि वो जुडिशल कमीशन है जिसमें जजेस भी हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है, जिसमें पार्लियामान भी है।